जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, ठीक इसी प्रकार राहु होते हैं, हमारा साथ वो कभी नहीं छोड़ते। हमारी इच्छाओं के रूप में सदैव हमारे संग विद्यमान रहना ही इस राहु के प्रभाव को जानना है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसी प्रकार से राहु भी एक ऐसा ग्रह है जो एक तरफ बड़ी बढ़ोतरी, बड़ी ऊंचाइयों तक हमको जोड़ता है, तो दूसरे तरफ हमको भय और भ्रम भी यही राहु प्रदान करता है। आज एक बड़े परिवर्तन का दौर देखने को मिलेगा सन 2025 और 26 में। तारीख और कारण के साथ आज हम समझेंगे राहु का साम्राज्य कैसे एक महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने जा रहा है, जिसका प्रभाव आपके अपने वृश्चिक राशि पर सर्वाधिक अधिक मिलेगा। एक तो ये साल 2025 आपके अपने राशि के स्वामी मंगल का साल हो गया, तो दूसरे तरफ राहु जैसा एक ग्रह अपने साम्राज्य को प्राप्त कर रहा है। कैसे होगा दान दीजिएगा। यदि पहले समझा जाए तो 30 अक्टूबर सन 2023 से राहु का प्रभाव ठीक आपके जीवन में पंचम भाव पर राहु चल रहे हैं। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब भी राहु का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा 18 मई सन 2025 तक। देखा जाए तो पंचम भाव आपकी कामनाओं की सिद्धि पर का होता है। राहु जैसा ग्रह यहाँ विद्यमान था या है कहना चाहिए। राहु ये ऐसे स्थान पर है आज भी जहां पर गुरु का घर है। गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात राहु दानव है तो जिसके घर पर है वो देवता का स्थान है। स्वयं राहु नॉनवेज खाने वाले हैं और उनको एक ऐसे स्थान पर बैठा दिया गया है जहां पर दाल रोटी का भोग लगाया जाता है। राहु को कैसे स्वीकार होगा, जिसके कारण से हमको इनका पूर्ण जो पॉजिटिव प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। पंचम भाव हमारी मानसिक अशांतियों का होता है। देख लीजिए कोई न कोई मानसिक अशांतियां हमको अक्टूबर 23 तक देखने को भी मिली। संतान से जुड़े हुए कार्य अवरोध की स्थिति पर जितना हमें भाग्य का सपोर्ट चाहिए था, उस भाग्य के सपोर्ट में हमको रुकावट भी देखने को मिला। अब चूंकि राहु देव 18 मई सन 2025 से लेकर के पूरे 5 दिसंबर 2025 तक 18 महीने के लिए आपके चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं। अब क्यों ये राहु अच्छा प्रभाव देंगे, क्या इसका कारण है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये हो गया कि 11 नंबर की राशि कुंभ राशि पर राहु आ रहे हैं, जो वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव का स्थान है। यहां राहु को अपना घर मिलेगा, अर्थात 11 नंबर कामनाओं की पूर्ति का होता है और राहु कामनाओं की पूर्ति का ग्रह माना जाता है, इच्छाओं का ग्रह माना जाता है। तो इस स्थान पर राहु को एक कंफर्टेबल स्थिति मिलेगी कि हाँ, मैं अपने कारक स्थान पर हूं, कारक नंबर पर हूं, कुंभ राशि पर स्थित हूं, जो कि ऑलरेडी शनि का घर है। कहा जाता है यथा शनि तथा राहु, अर्थात शनि के घर पर राहु का आना इनके लिए एक सहजता प्रस्तुत करेगा और वही सहजता हमारे जीवन में भी देखने को मिलेगा। दूसरा कारण होगा राहु जब प्रविष्ट करेंगे कुंभ राशि पर तो ये इनके स्वयं के मित्र का घर होगा, जिससे कारण से इनको एक ऐसी अनुभूति होगी कि जहां पर इनको दाल रोटी खाने को मिल रही थी, अब उनको अपने मनपसंद भोजन मिलेंगे। अर्थात राहु प्रसन्न, अर्थात हमारी इच्छाएं प्रसन्न है, हमारी इच्छाएं इस समय पर बलवती होंगी। राहु को कहा गया है ये हमारी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। चतुर्थ भाव पर 18 मई से आ जाएंगे। सभी ग्रह एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, होना तो चाहिए, उनको आगे आना चाहिए था। पंचम भाव पर चल रहे हैं, अब इनको छठे भाव पर आना चाहिए था। तो अभी जो 3.25 महीने का समय है वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करा सकता है, क्योंकि राहु को कहा जाता है कोई भी पापी ग्रह जब जाते हुए होते हैं तो अच्छा रिजल्ट दे करके जाते हैं। तो अब हो सकता है कि 3.25 महीने में कोई मानसिक अशांति दूर होकर के आपके कामनाओं के पूर्ति ये राहु करा जाए। अब समझिएगा 18 मई 25 से लेकर के 5 दिसंबर 26 तक 1.5 साल क्या होने वाला है। राहु का साइकिल पीछे चलता है, वक्री चलते हैं, इसलिए चतुर्थ भाव पर आए। जहां पर अभी शनि देव थे वहां राहु प्रविष्ट हो गए और जहां राहु देव थे वहां शनि चले जाएंगे। चतुर्थ भाव होता है आपके डिजायर का, आपके कामनाओं का। इस समय पर जो मटेरियलिस्टिक जो सामग्रियां हैं उनके प्रति आपका डिजायर
सबसे अधिक बढ़ने वाला है। अर्थात आपका डिजायर जब बढ़ेगा, क्योंकि यह हमारे इनर डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं राहु, और चतुर्थ भाव भी इन्हीं का चीज होता, इन्हीं का कारक होता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान आप इस टाइम पर आप खरीद पाते हैं, आपका फोकस वहां पर लग पाता है। राहु चूंकि छोटा ग्रह नहीं है ना, राहु के पास जो डिजायर है वो बहुत बड़े हैं, इसलिए बड़े घर की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बड़ा गाड़ी चाहिए, वो कार्य पूरा हो सकता है। बड़ा जमीन खरीदना है, चतुर्थ भाव पर राहु है, वो इस समय पर पूरा हो सकता है। राहु चूंकि चीटिंग के कारक भी होते हैं, तो आपके जो प्रॉपर्टी है उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा कोई चीटिंग हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है, इसका आपको सतर्कता भी रखने की आवश्यकता रहेगी। जब राहु चतुर्थ भाव पर रहेंगे तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव होता है बदलाव का, और राहु को बदलाव का दूसरा ग्रह कहा जाता है, इसलिए कोई बड़े बदलाव के अवसर ये राहु आपको निकाल के देता है। अब चूंकि ये स्थान रुकावट का स्थान भी है और राहु के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती, राहु एक ऐसा मैदान में खेलना चाहता है जहां पर उनको पूरी स्वतंत्रता चाहिए, और वही स्वतंत्रता हमको मिलेगी, एक खुला मैदान मिलेगा जहां पर हम अपने प्रॉब्लम, अपने परेशानियों को दूर करा करके उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब अमृत पान कराया जा रहा था, सभी देवताओं को अमृत दिया जा रहा था, राहु ने किसी भी कारण येन केन प्रकारेण उस अमृत को पान कर लिया। अर्थात इस समय पर हम अपने प्रॉब्लम से को दूर करते हुए, उसको पार करते हुए हम अपने जीवन को बड़े परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। चतुर्थ भाव पर राहु देव विद्यमान है, इस समय पर स्थान परिवर्तन का बहुत बड़ा योग बनता है। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, इससे बड़ा योग नहीं रहेगा। राहु को हम मानते हैं कि जब भी चतुर्थ भाव पर राहु यदि जन्म कुंडली में भी आ जाए, आपको अपने स्थान पर टिकने नहीं देगा, किसी न किसी कारण से वो आपको स्थान परिवर्तन करा करके ही छोड़ता है। तो बहुत लंबे समय से यदि हम इंतजार कर रहे हैं जॉब में हमको कोई चेंज कब आएगा या घर हम कब चेंज करेंगे, तो ये राहु का ट्रांजिट आपको वो सब काम करा सकता है। राहु के पास जो 9वीं दृष्टि है उसके माध्यम से सीधे ये देखेंगे 12वें घर को। 12वां घर विदेश का होता है, चतुर्थ भाव हमारे निवास का होता है। राहु को स्वयं विदेशी ग्रह कहा जाता है, 12वां घर विदेश है। इस हिसाब से जो विदेशों में जाकर के अपना कैरियर सेटलमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये राहु एक पॉजिटिव काम करने जा रहा है। हो सकता है किसी का PR या कुछ वहाँ विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो राहु के इस गोचर के दौरान आप उम्मीद को कई गुना बढ़ा सकते हैं। स्थान परिवर्तन का होना राहु का पर्याय होगा। चूंकि राहु चतुर्थ भाव से 12वें घर को देखेंगे, 12वां घर हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, तो इस टाइम पर आप अवसर ऐसा प्राप्त करते हैं जो आपको निवेशों से जोड़ता है, बड़े अवसर प्राप्त होते हैं। भाई यदि आप निवेश करते हैं, इसका मतलब हमारे पास पैसा है तभी तो हम निवेश करेंगे। राहु आपको धन तक भी पहुंचा देना राहु का कर्तव्य होता है। राहु हमको भय और भ्रम देगा, लेकिन समझिएगा एक इनसिक्योरिटी देगा कि पता नहीं ये सब करके कहीं परिवर्तन करके मुझे वहाँ जा करके मुझे सही माहौल मिल पाएगा, सही मुझे वहाँ पर एक स्थिति बन पाएगी, ये हमको इनसिक्योरिटी भी राहु इस समय पर देगा। लेकिन कहा गया है राहु छाया है, छाया से हम डरते हैं, वास्तविकता छाया में नहीं होती। उसी प्रकार से हमको उस भय से मुक्त रहना है, अपने फोकस पर कार्य करते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। राहु कभी रुकना नहीं जानता, राहु हमेशा अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार अमृत को उन्होंने प्राप्त किया, जो जो आपको बताए वो सब चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। राहु एक बहुत बड़ा ग्रह है जो हमारे एक नई एनर्जी, राहु की एनर्जी हमारे 4th हाउस में आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, राहु जब 4th हाउस में रहेंगे तो केतु देव एक घर आगे रहेंगे, क्योंकि दोनों पास 180 डिग्री का अंतराल होता है। अब 180 अंश के अंतराल में 10म भाव पर केतु रहेंगे। केतु को माना जाता है 10म भाव पर केतु रहेंगे, इसका मतलब आपका कैरियर इस 1.5 सालों में एक बड़े ऊंचाइयों को छू सकता है।
कोई नया चेंज करना चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं बिजनेस की ओर आना चाहते हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं जॉब की ओर जाना चाहते हैं, ये परिवर्तन का जो माहौल है वो राहु के अलावा कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता। तो बड़े परिवर्तन का दौर, बड़े अवसर को हमको ये राहु पहुंचा जाता है। शनि हमको कुछ प्रदान करेगा ना तो धीरे 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 हमको देता है, या कुछ लेगा ना तो धीरे धीरे लेगा। लेकिन राहु वो ग्रह है जो रातों रात हमें करोड़पति और रातों रात हमें रोडपति बना सकता है। इसलिए राहु को समझना ही राहु को जीतना होता है। आपने राहु को समझा, समझिए आधा जंग आपने ऐसे ही जीत लिया। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनके लिए भी राहु अच्छा पॉजिटिव काम करेगा, चतुर्थ भाव पर स्थित रहेंगे। अब कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमको करने चाहिए इस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए? सुनिएगा, 3 उपाय हैं, 3 में से कोई एक उपाय भी कर लेंगे पर्याप्त है, तीनों कर लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला उपाय, हमारे घर का जो नैऋत्य दिशा है, दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है वो राहु का स्थान है। वहां पर कोशिश कीजिए कि कोई पुराने कपड़े वहां पर न पड़े हों, वरना राहु के रहने का स्थान मिल जाएगा राहु को। वहां चमड़े की कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। वो स्थान जितना शुद्ध होगा राहु उतना ही शुद्ध काम करेगा आपके लिए। दूसरा उपाय, घर का जो टॉयलेट है वो राहु है, क्लीन रखिए, सफाई रखिए, प्रॉपर दरवाजे अंदर बाहर से बंद होने चाहिए, राहु भी वहां पर स्थित रहेगा। और राहु को यदि हमने उसके स्थान को क्लीन रखा तो वो हमारे जीवन को, हमारे भाग्य को वो क्लीन रखेगा। अब इसके अलावा तीसरा उपाय है भगवान शिव शंकर को रुद्राभिषेक करना। रुद्राभिषेक का मतलब होता है जल या दूध से भगवान शंकर जी को जल अर्पण करना। ये आप कर सकते हैं, किसी ब्राह्मणों को बुला करके भी आप रुद्राभिषेक करवा लीजिए, कम से कम महीने में नहीं तो कम से कम जितना 4 महीना 6 महीना जब भी आपको बने। एक तो आप जल स्वयं चढ़ाते रहें, बीच बीच में ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक कराने से भी ये राहु नियंत्रित होता है, भगवान शिव की कृपा मिलती है। और भावी मेट सकत त्रिपुरारी, सभी प्रकार के जो हमारे भाल मस्तक के रेखा को एकमात्र महादेव ही मेट सकते हैं। पंचामृत से स्नान करा करके महामृत्युंजय जैसे मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है। राहु के प्रभाव को लीजिए, अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को आत्मसात कीजिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।